आज हम डिस्कस करेंगे आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन और उनके आंसर, जिन आंसरों से कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से पूछा कि यदि आपको मौत की सजा सुना दी गई है और आपको 3 कमरे दिए गए हैं, एक कमरे में आग लगी हुई है, दूसरे कमरे में 3 साल से भूखे शेर हैं और जो रूम नंबर 4 है उसमें गनमैन लोग गन लिए खड़े हुए हैं, तो आप किस रूम पे जाना प्रेफर करोगे? तो कैंडिडेट ने आंसर दिया रूम नंबर 2। ये आंसर उसने क्यों दिया, थोड़ा सोचिए, क्योंकि रूम नंबर 2 में 3 साल से भूखे शेर हैं जो अभी तक मर गए होंगे, तो रूम नंबर 2 पे वो जाएगा तो वो सेफ रहेगा, इसलिए उसने रूम नंबर 2 चूज किया और उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। तो वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर यू। आई एम आशीष चौरसिया, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड वीडियो, मैथ्स ट्रिक वीडियो, जीके ट्रिक्स वीडियो और जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ वीडियो और एजुकेशन न्यूज़ और मच मोर। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से कहा, उसको एक खाली ग्लास दी और एक पानी से भरी हुई बोतल दी और उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप इस बोतल को बिना छुए आप पानी को किस तरह पी सकते हैं या किस तरह आप इस पानी को पियोगे। तो कैंडिडेट ने सबसे पहले इंटरव्यूअर से क्वेश्चन किया कि ये जो बोतल आपने दी है इसमें पानी है ही नहीं, तो मैं कैसे पीऊँगा। इंटरव्यूअर ने कहा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये बोतल के अंदर पानी है। उसने फिर से जवाब दिया कि नहीं सर, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि बोतल तो खाली है, इसमें कहाँ पानी है। इतने में इंटरव्यूअर का दिमाग थोड़ा सा गर्म हो गया और उसने गुस्से में बोतल खोली और ग्लास में पानी डाल दिया और कैंडिडेट ने उस पानी को पी लिया और उसने बड़े आसानी से आंसर दिया कि सर, मैं बिना इस बोतल को छुए इस तरह पानी पी सकता हूँ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि जब मोर अंडे देता नहीं है तो मोर के बच्चे आते कहाँ से है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस एग्जामिनेशन में कि जब मोर अंडे देता नहीं है तो मोर के बच्चे आते कहाँ से हैं। सोचिए इसके बारे में। देखिए, मोर अंडे देता ही नहीं है, अंडे तो मोरनी देती है। इसका सही आंसर क्या होगा? अंडे मोरनी देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था, यदि आप किसी हार्ड सरफेस में, कोई भी हार्ड सरफेस होता है, किसी भी हार्ड सरफेस में एक कच्चे अंडे को इस तरह छोड़िए कि उसमें क्रैक नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे आप, एक किसी हार्ड सरफेस में आप कच्चे अंडे को इस तरह छोड़िए कि उसमें क्रैक नहीं आनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, थोड़ा थिंक करिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए कि एक हार्ड सरफेस में आप किस तरह अंडा छोड़ेंगे, कच्चे अंडे को छोड़ेंगे कि उसमें क्रैक नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा कि आप हार्ड सरफेस में अंडे को किसी तरह से भी छोड़ो, हार्ड सरफेस में क्रैक आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 10 दिनों तक बिना नींद के कैसे रह सकता है। सोचिए थोड़ा इसमें, एक आदमी 10 दिनों तक बिना नींद के किस तरह रह सकता है। तो इसका आंसर होगा, आदमी को दिन में सोने की जरूरत क्या है, वो तो रात में सोता है, रात में भी सो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 आदमी मिलकर एक दीवार को 4 दिन में बनाते हैं, तो उसी दीवार को 4 आदमी कितने दिन में बनाएंगे। क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग आंसर, थोड़ा थिंक करिए। अरे दीवार बन चुकी है, उसे बनाने के लिए जरूरत ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा 0 दिन। थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन एरर देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया था कि एक दीवार को 10 आदमी 4 दिन में बनाते हैं, तो उसी दीवार को 4 आदमी कितने दिन में बनाएंगे। तो देखो, उसी दीवार को बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दीवार ऑलरेडी बन चुकी है, तो इसका आंसर रहेगा 0 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर आप किसी जिले के डीएम हो और वहां आपको पता लगता है कि 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई है, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन
क्या होगा। तो कैंडिडेट ने आंसर दिया कि मेरा सबसे पहला रिएक्शन होगा कि मैं सबसे पहले ये पता करूंगा कि जो ट्रेनें टकराई है वो पैसेंजर ट्रेन से या गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी है या पैसेंजर ट्रेन है। इससे क्लियर होता है कि अगर गुड्स ट्रेन होगी तो उसमें 2 से 3 लोग होंगे तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, उसमें थोड़ा ज़्यादा इसमें राहत सामग्री नहीं पहुंचानी होगी। और अगर पैसेंजर ट्रेन है तो बहुत बड़ी नंबर्स में हमें राहत पहुंचानी होगी। तो ये आंसर दिया और इंटरव्यूअर को आंसर सही लगा और कैंडिडेट का आसानी से सिलेक्शन हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से पूछा कि मेरे हाथ में 10 लाख की वॉच है और आपके हाथ में 250 रुपए की वॉच है और दोनों एक ही टाइम शो कर रही है, तो दोनों वॉच में अंतर क्या है या दोनों घड़ियों में अंतर क्या है। तो सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। उन्होंने पूछा कि मेरे हाथ में 10 लाख की वॉच है और आपके हाथ में 250 रुपए की, तो इन दोनों वॉचेस में तो टाइम तो एक ही बता रहा है, तो इन दोनों वॉचेस में अंतर क्या है। तो कैंडिडेट ने आंसर दिया कि सर आपने 10 लाख की वॉच पहना है, इससे आपका वक्त शो हो रहा है कि आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, और मैंने 250 रुपए की वॉच पहना हुआ हूँ, मतलब मेरा वक्त उतना अच्छा नहीं चल रहा है। नेक्स्ट था, इंटरव्यूअर जो आईएएस था उन्होंने पूछा कि यदि शादी वाले दिन आपकी जो बहन है वो मेरे साथ भाग जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, उसके ऊपर आप कैसा रिएक्ट करेंगे। तो जो कैंडिडेट था उन्होंने बड़े सहजता से आंसर दिया कि यदि मेरी बहन आपके साथ भाग जाए तो मेरी बहन के लिए एक आईएएस से अच्छा वर और कोई हो ही नहीं सकता। मेरी बहन की आईएएस से शादी हो रही है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। और ये आंसर के द्वारा उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। एक जो आधा सेब है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आधा सेब किसके जैसे दिखाई दे सकता है। एक आधा सेब के जैसे और क्या दिखाई दे सकता है, कैंडिडेट से पूछा गया। क्या हो सकता है इसका आंसर, आप भी सोचिए कि एक आधा सेब के जैसे क्या दिखाई दे सकता है। तो एक आधा सेब के जैसे दूसरा आधा सेब दिखाई दे सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करने के लिए पूछा जाता है। ये वुमन से पूछा गया कि आप सुबह उठे और आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आपका रिएक्ट कैसा होगा। तो अक्सर इस तरह के जो क्वेश्चंस है, ये जो लड़कियां सुन के फ्रस्ट्रेट हो जाती है और थोड़े से जो जवाब है वो गलत जवाब दे देती हैं, और इंटरव्यूअर भी यही चेक करते हैं कि आप कहाँ तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप सुबह उठते हो और आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आपका रिएक्ट कैसे होगा। तो लड़की बड़ी खुश होकर बोलती है कि सर सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी, सुबह उठकर मैं खुश हो जाऊंगी और अपने हस्बैंड से बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये आंसर, जितने क्वेश्चन पेचीदा दिखाई देते हैं, आंसर उतने ही अच्छे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से 3 दिनों, आपको कोई 3 दिनों के नाम लेना है जिसमें वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे नहीं आना चाहिए। आपको ऐसे कंटिन्यूस 3 दिनों के नाम लेकर बताना है जिसमें वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे ना आए, मतलब बुधवार, शुक्रवार और रविवार ना आए। तो देखिए ऐसे 3 दिनों के नाम लेना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो मंडे से, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे आ गया। अगर मैं थर्सडे स्टार्ट करता हूँ तो फ्राइडे बीच में आ जा रहा है। सैटरडे से स्टार्ट करता हूँ तो संडे आ जाता है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचिए हम किस तरह 3 दिनों के लगातार नाम ले सकते हैं जो ये 3 दिन उसमें ना आए। तो वो होगा आपका यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल। ये 3 दिन के आप रेगुलर नाम ले सकते हैं जिसमें वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर जो था उन्होंने कैंडिडेट को टेबल को शो करते हुए पूछा कि ये टेबल दिखाई दे रहा है आपको, इस टेबल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी पॉइंट कहाँ पे है। तो कैंडिडेट ने, एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। इंटरव्यूअर ने कहा कि मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इस टेबल का
जो ग्रेविटी पॉइंट है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है। तो कैंडिडेट ने पॉइंट करते हुए बताया, कहीं भी उसने पॉइंट कर दिया टेबल पे और बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है। तो इंटरव्यूअर ने फिर से उससे कहा कि आपको कैसे पता कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है। तो कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से आंसर दिया, सर आपने कहा था ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से फिर से पूछा कि पहले मुर्गी आया है या अंडा आया है। ये दूसरे कैंडिडेट से पूछा गया था, वहीं रेगुलर नहीं पूछा गया था कि पहले मुर्गी आई है या अंडा। तो इसमें भी कुछ इसी तरह कहा गया है कि आपसे हम लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले मुर्गी आया है या अंडा, तो उसने भी आंसर दिया मुर्गी। तो इंटरव्यूअर ने फिर से क्वेश्चन किया उससे, आपको कैसे पता कि मुर्गी आई है। तो उन्होंने कहा सर आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा था, आप इसके बाद आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आपने खुद कहा था कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे कौन से 3 शब्द है जो एक लड़की को औरत में बदल देते हैं या एक लड़की को औरत बना देते हैं। सोचिए, ऐसे कौन से 3 शब्द है जो एक लड़की को औरत बना देते हैं। तो ऐसे जो 3 शब्द हैं वो है एज। एक ऐसी चीज है जो एक लड़की को औरत बना देती है। जैसे ही लड़कियों की एज बढ़ जाती है तो उन्हें औरत कहने लग जाते हैं। तो वो वर्ड क्या होंगे, AGE, एज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या कभी नहीं खाया। बताइए आप ये कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या कभी नहीं खाया। सोचिए इसका आंसर अब कि आपने कौन सी चीज है जो ब्रेकफास्ट में आपने नहीं खाया। इसका आंसर आई थिंक सभी लोग सोच रहे होंगे, कुछ डिशेस में चले गए होंगे या कुछ ऐसा सोचने लगे होंगे हमने ब्रेकफास्ट में क्या नहीं खाए। पर इसका आंसर कुछ ऐसा नहीं है। आपने लंच और डिनर कभी भी ब्रेकफास्ट में नहीं खाया है और ना ही कभी खा पाओगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वह क्या है जो मनुष्यों ने कभी नहीं देखा और वह कभी नहीं आया था। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्या है जो मनुष्यों ने कभी नहीं देखा और वह कभी नहीं आया था और ऐसा कहते हैं वह हमेशा आएगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्यों ने कभी नहीं देखा और ना वो कभी आया था और ऐसा कहते हैं वो आएगा। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में कुछ इस तरह कहा जाता है। तो वो चीज का सही आंसर होना चाहिए आने वाला कल। आने वाला कल जो होता है उसे किसी ने नहीं देखा है और ऐसा कहते हैं कि जो किसी ने देखा नहीं है और ऐसा हमेशा कहते हैं कि वो आएगा वो आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है। ये पूछा गया था इंटरव्यूअर से कि बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है। तो जो बे ऑफ बंगाल है ये लिक्विड स्टेट में है। इसका सही आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स ये आंसर आपको पसंद आए हो। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अक्सर ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं। इसमें सीटेट के लिए प्रिपरेशन, इसमें सोशल साइंस और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो होते हैं और इसमें जनरल नॉलेज के भी अच्छे अच्छे वीडियोस होते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस भी होते हैं और एजुकेशन न्यूज़ भी होती है इसमें। तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट करें और आप हमारे चैनल को विजिट करते समय हमारी प्लेलिस्ट विजिट करें। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।